प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बाद मुझे नाभि के निचले हिस्से में पेन महसूस हो रही है। हे गाइस, अगर ये सेम चीज़ें आपके साथ है, नाभि के निचले हिस्से में या लोअर एब्डोमेन पेन जिसे कहा जाता है, इस चीज़ से आप सफ़र कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन बताई जाएंगी, ओल्ड वाइब्स की बातें जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट करती हैं उसके बारे में भी चर्चा होगी। ये सेम सिम्टम्स मुझ में भी था, लेकिन हाँ, एक बार ज़रूर बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के 1 से लेकर 3 महीने, 3 से 6 या 6 से लेकर 9 महीने, इन सारे मंथ्स के अंदर हमारे नाभि के निचले हिस्से में कब दर्द होती है, क्यों दर्द होती है और किस टाइप के दर्द के लिए हमें डॉक्टर से मिलना है या फिर किस लेवल का पेन महसूस हो रही है तो हमें घर बैठे रहना है, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती है। जो पहली बार माँ बन रही होती हैं उनके लिए हर रोज़ एक नया बायोलॉजिकल चेंजेस उन्हें दिखता है। तो इस वे में ज़रूर आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। कुछ सिम्टम्स, कुछ ऐसे लक्षण जो 100% कन्फर्मेशन देते हैं, उसके लिए ज़रूर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। गाइज, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो यहाँ से आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे। मैं श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्राइम मॉम चैनल में। चलिए टॉपिक के ऊपर आते हैं। 1 से लेकर 3 महीने के बीच में ये चीज़ें देखी जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। इस दौरान पेट आपका बिल्कुल नॉर्मल होता है। ऐसा होता है जैसे कि आप प्रेग्नेंट बिल्कुल नज़र नहीं आते हो। इस दौरान इस समय में बच्चा इम्प्लांट होता है। जैसे ही पहले महीने के अंदर लोअर एब्डोमेन में पेन, एक क्रैम्पिंग आना, एक दर्द, एक भारीपन महसूस होना। कुछ महिलाएं ये बताती हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ वजन सा है निचले हिस्से में। कुछ महिलाएं एज ए पीरियड्स में जो पेन पहले दिन स्टार्टिंग में होती है उस तरीके की भी कुछ चीज़ें बताती है। हालांकि ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन बात करते हैं 3 से लेकर 6 महीने के बीच में। इस दौरान क्या होता है, ये एक ऐसा नाजुक समय होता है जिसमें बच्चे का आकार बढ़ रहा होता है डे बाय डे। कुछ ना कुछ हर कह सकते हैं कि हर 1 वीक या 1 सप्ताह के अंदर बच्चे का वजन 100 ग्राम के आसपास बढ़ना चालू हो जाता है। ये एक ऐसा क्रिटिकल टाइम चल रहा होता है। इस दौरान लगभग 80% महिलाओं में काफ़ी वीकनेस होती है। यहाँ तक कि मुझे भी प्रेगनेंसी के 5th मंथ में मेरा लो बीपी चला गया था और जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो काफ़ी कम हो गई थी, जिस कारण कह सकते हैं कि डॉक्टर से मुझे थोड़ी सी डांट मिली थी कि मैं अपना अच्छे से ख्याल नहीं रख रही। लेकिन जब मैंने पता कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स जिनकी प्रेगनेंसी हुई, सब में ये बहुत कॉमन देखी जाती है चीज़ें। 3 से लेकर 6 महीने के बीच में किसी न किसी समय में आपको वीकनेस आना या चक्कर आना, चाहे आप कितनी अच्छी डाइट ही क्यों न ले लो, मोस्टली ने ये सेम चीज़ें बताई। अब बात करते हैं 6 से लेकर 9 महीने के बीच में। इस दौरान बच्चे का जो वज़न होता है 1 से लेकर 1.25 kg से ऊपर जा पहुंचा होता है। लोअर एब्डोमेन में वेट, वज़न इतना ज़्यादा होता है जिस वजह से नाभि के नीचे में एक दर्द महसूस होती है। लास्ट बात करते हैं जब आपका 36 वीक के आसपास टाइम चल रहा होता है। इस दौरान आप देखेंगे कि 1 या 2 सप्ताह से निचले हिस्से में बहुत भारीपन, पेल्विक पेन, इस तरीके का आप महसूस कर रही हैं। ऐसा कई बार लग रहा है कि जैसे कुछ बाहर आना। कुछ महिलाओं ने ये बताया कि उन्हें लेबर पेन की जो शुरुआत हुई वो कह सकते हैं कि नाभि के निचले हिस्से से दर्द होने लगा, तब उन्हें आइडिया लगा कि लेबर पेन है। किसी किसी महिला को कमर के हिस्से से दर्द आती है, वो उनके लेबर पेन का संकेत होता है। सभी के साथ अलग अलग होती है। मुझे नाभि के निचले हिस्से पेट दर्द जैसा जो पेन हुआ उस तरीके से मुझे लेबर पेन आया था। गाइज, ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए दी जिससे आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब भी कुछ पूछना चाहती हैं, कौन सी मंथ चल रही है, कौन सा वीक चल रहा है आपकी प्रेगनेंसी का, ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलती हूँ कल की नई वीडियो में।